तुम्हें बचाने के लिए तुमसे जबरदस्ती निकाह भी करना पड़ा तो करूंगी नील बहादुर खान। तुम्हें अभी मुझे जाना ही कहाँ है। नील उठो, जल्दी उठो, बहुत लेट हो गए हो। सभी ने आ जाना है, तैयार हो जाओ। नील को जगाकर कुत्सिया ने उसका कुर्ता शलवार निकाल कर बिस्तर पर रख दिया। वो हैरानी से सब देखे जा रहा था। क्या हो गया है अम्मी? आंखें मलकर उसने पूछा। आज तुम्हारी मंगनी है, दार अंकल आ रहे हैं। उनके आने से पहले तैयार हो जाओ। तुम जल्दी करो, कुत्सिया कहकर जाने लगी। वो आग बगोला था। अम्मी, क्या मजाक समझा हुआ है आप लोगों ने? क्या जल्दी है? किस चीज की सजा है? मैं कैफ से ना तो मोहब्बत करता, ना शादी, ना मंगनी करूंगा। वो अपनी बात पर पक्का था। अगर तुमने आज ये मंगनी ना की तो भूल जाना हम सबको। मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। नील, याद रखना, एक वक्त आएगा तुम इसी फैसले पर फख्र करोगे। इसका सोचो, जो सब जानकर तुमको कबूल कर रही है। अपने आप से बाहर आओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ चुपचाप, वरना आज मंगनी की जगह निकाह होगा। कुत्सिया कहकर रुकी नहीं, कमरे का दरवाजा मारकर चली गई। नील माथा पकड़कर बैठ गया। मंगनी पर सिर्फ दार राना, वकार, समन और नील की फैमिली थी। बाकी किसी को मंगनी का नहीं बताया था। चुपचाप मंगनी तय पाई थी। कैफ को समन तैयार कर रही थी। वो अपने कमरे में तैयार हुई थी। कैफ, आखिर तुमको नील मिल गया। वैसे जो आज तुम लग रही हो, पक्का तुम्हारा दीवाना बन जाएगा। समन ने हंसकर कहा। कैफ ने एक नजर खुद को देखा, फिर पलकें झपक ली। काश वो भी मुझे देखे जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे अपना आप उसकी नजर से देखना है। समन, पूछो वकार से कब तक आ रहे हैं वो लोग। मैंने मैसेज किया है। वकार ने बताया कि नील की चेस्ट पर वही निशान और जख्म था। पट्टी करवा कर निकल रहे हैं वो लोग। कैफ परेशान थी पर इतना खुश भी थी। वो इंतजार कर रही थी, शिद्दत से इंतजार। नील, चलो। कुत्सिया उसका हाथ पकड़कर दार राना हवेली साहब में दाखिल हुई। वकार रस्म की मिठाई और सब लेकर आ रहा था। सिद्दीकी साहिब के साथ मौलवी को देखकर नील के होश उड़ गए थे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अपने माँ बाप सबको खुश देखकर वो मजबूर होता गया। अंदर दाखिल हुए तो धूमधाम से उनको बैठाया था। सिद्दीकी ने दार राना को सारी बात बताकर निकाह का बताया। वो राजी हो गए। समन, कैफ को नीचे ले आओ, सब आ गए हैं। वकार ने उसको मैसेज किया। वो खुश हो गई। चलो मैडम, आपके हीरो आ गए। समन ने उसको उठाया, दुपट्टा ठीक किया और नीचे ले आई। वो बेहद हसीन लग रही थी। हल्का सा मेकअप, ज्वेलरी और काम से भरा जोड़ा पहने समन के सहारे वो नीचे आई और नील के बराबर बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। नील ने साइन किए, कैफ ने भी अपने साइन किए। तेज हवा और तूफानी बारिश शुरू हो गई। निकाहनामा उड़कर दूर गिरा। समन उठाकर लाई। कैफ ने तीसरे पेपर पर अपना साइन किया और मौलवी साहब को दे दिया। दुआ करवा कर सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। खाने का वक्त हो गया। सब हाल से होते हुए बातें करते खाना खाने लगे। निकाह मुबारक हो मिस्टर खरूस उर्फ माई लव। कैफ ने मोहब्बत पाश नजरों से नील को देखा। तुम्हें जीत मुबारक हो मिस कैफ राना। नील ने तन से कहा। वो टोक कर बोली, मिसेज नील बहादुर खान नाम है मेरा। तुम जान कह सकते हो वैसे। कैफ ने हंस कर कहा। वो मजीद जल गया। एक नजर देखोगे भी नहीं? तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। हल्का सा मेकअप किया है, जैसा तुमको पसंद है, और लिपस्टिक भी लाइट है। कैफ उसका हाथ थाम कर बोली। देखो मैं। नील उसकी जानी मुड़ा और वो बिल्कुल पास हो गई। हाँ बोलो। होंठ से होंठ का बस कुछ इंच का फासला बाकी था। नील के सीने पर वापस जख्म उभरा और वो उठने लगा। कैफ ने हाथ से पकड़कर पास बिठा लिया। कैफ। नील ने हल्का सा उसका नाम लिया और उसकी नजरें कुर्ते पर लगे खून पर थी। कैफ उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो दर्द की शिद्दत में चलता गया। अपने रूम में आकर कैफ ने नील को बेड पर बिठा दिया। चांद की रोशनी कमरे में पूरी आ रही थी और रोशनी से नील का जख्म बड़ा हो रहा था। कैफ ने खिड़की बंद कर दी और अपना दुपट्टा उतारकर सोफर पर फेंक दिया। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वो इसके पास बैठ गई। अब हिलना मत, और खबरदार जो अब बहस की, वरना तुमको चुप कराना आता है। चुपचाप अपनी वाइफ की मानो। इस एक लफ्ज पर नील उसकी रफ्तार देखता रह गया। उसको आज उसका छूना बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो जिस तेजी से जख्म साफ कर रही थी, नील को एक लम्हा इसमें खोने में लगा। पट्टी बदलकर वो बेड से उठने लगी थी। नील ने गुस्से से उसका हाथ खींचा। वो सीधा उसकी बाहों में आ गई। अपने बाजू उसके कांधे पर रखे वो नील की हरकत पर हंस पड़ी और वैसे ही लेट गई। पास आऊं तो दूर जाते हो, दूर हूं तो पास आ जाते हो। दिल बदल रहा है तुम्हारा नील बहादुर खान, मेरे हो। बस बहुत जल्द कहोगे इश्क है। कैफ ने जो ही पट्टी की, वो निढाल सा वहीं लेट गया। एकदम अचानक किसी पर नींद कैसे गालिब आ सकती है? कैफ ने सोचा।
फिर उससे अलग हुई और अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई। आंटी, इसने कुत्सिया को आवाज दी। जी बेटा, क्या हुआ? और नील दिखाई नहीं दे रहा, सब ठीक है ना? जी आंटी। कैफ ने सारी कहानी सुनाई। इतने में सदीकी, कस्बा और दार राना भी आ गए। आज रात नील को यहाँ ही छोड़ जाएं। ऐसे उसको ले जाना बेहतर नहीं होगा। चांद पूरा है और उसकी कशिश सक्कल है। दार राना ने हिसाब लगाकर कहा। पर ऐसे? सदीकी थोड़ा परेशान था। ये उसकी हवेली है, मेरा सब कुछ कैफ का, और नील अब कैफ का शोहर है। बेफिक्र होकर आप जाओ, नील कल आ जाएगा, दार राना ने प्यार से कहा। कुत्सिया परेशान सी वापस कैफ के पास आई। बेटा सुनो, नील अगर झगड़ा करे तो जवाब मत देना। वो खुद ही बोलकर नॉर्मल हो जाता है। एक दिन वो सब कबूल कर लेगा। कैफ को गले से लगाकर कुत्सिया ने प्यार से कहा और इसका माथा चूमा। उसको हैंडल करना अब मुझे आ गया है आंटी, कैफ ने दिल ही दिल में सोचा। कुछ देर बाद सबने इजाजत ली और चले गए। दार कैफ की खुशी में खुश था। उसको हंसता देखकर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कैफ, वकार और समन को बाय बोलकर भागती ऊपर गई। कैफ ने रूम का दरवाजा खोला। वो बेड पर वैसे ही लेटा हुआ था। उस पर एक नजर डालकर कैफ ने अपना नाइट ड्रेस निकाला और बाथ में चली गई। वापिस आई तो वो इसी हालत में था। कैफ हल्के कदम बढ़ाती बेड के पास पहुंची। कंबल उठाकर वो बैठ गई। अभी बैठी थी कि नील की करवट बदली और बाजू उसकी गोद में था। कैफ यकटिक इसको देख रही थी। एक वो दिन था, उसकी तस्वीर से लिपट कर सोई थी। आज वो सामने था तो सब देखे जा रही थी। उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर कैफ ने अपनी बुक निकाली और पढ़ने लग गई। अपने हाथ पर होती सरसराहट से नील की आंख खुल गई और वो फौरी उठ बैठा, जमाई ली और जब बाईं तरफ देखा तो उछलकर बेड से उतर गया। तुम? जवाब में वो बिल्कुल नॉर्मल थी। प्लीज चीखो मत, दादी अभी सोए हैं। कैफ वापिस अपनी किताब पर झुक गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम बताओगी? नील चेहरा साफ करके उसको देखने लगा। मैंने तुमको किडनैप किया है, अब ठीक है, पढ़ने दो मुझे। कैफ ने अपनी तवज्जो किताब पर की। माई, तुझको दी रकम बेकार है, वो दूसरी बार मेरे हाथ से, मेरे वार से निकला है। वो फट पड़ी। देख सोनिया रंधावा, तू नाकाम हुई, क्योंकि वो लड़की इसको अपना चुकी है। उसकी जिंदगी में वो अब खास मुकाम पा गई। बकवास मत करो, और कितनी बार कहा है, नाम ना लिया करो मेरा। वो फौरी बोली। आज मौसम बदला है, बारिश होगी। तेरी दूसरी ख्वाहिश उसको गले लगाना है ना? चल मेरे काबू किए गुलाम, तुझको वहां छोड़ देगा, फिर आगे का काम तेरा होगा। याद रख, इस बार भी रह गई तो आखिरी ख्वाहिश पाना मुश्किल होगा। मुझे वो चाहिए, सुन रही हो ना? मैं जाऊंगी आज और वो मेरा होगा। सोनिया ने फोन जमीन पर मारा। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। वो मुसलसल कमरे में टहल रहा था और मजे से बेड पर लेटी चॉकलेट खाने में मसरूफ थी। नील को उसकी लापरवाही महसूस हो रही थी, पर उस पर भी अलग गुस्सा निकाल रहा था। तंग आकर वह साइड टेबल पर पड़े जग की तरफ गया, पानी डाला और सुकून से पीने लगा। कैफ तब भी अपनी चॉकलेट में बिजी थी। नील ने जोर से गिलास टेबल पर रखा। शोर पर कैफ ने उसकी तरफ देखा। क्या है? क्यों चीजें तोड़ रहे हो अब? जो भी करो, शादी हो गई है। कैफ उसकी हालत पर मजे ले रही थी। क्या शादी शादी की रट लगाई है? मैं नहीं मानता इस निकाह को, आई समझ? खूनी आंखें भरे वो बोला। माई लव, सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, बाकी की लड़ाई फिर कर लेना। अब तो 24/7 साथ होंगे हम। कैफ ने अपना नाइट ड्रेस पहना। खुले बाल, नाखून पर लगी नेल पॉलिश, हल्का सा मेकअप। वो हसीन तो बहुत थी। नील का और उसका मुकाबला टक्कर का था। खबरदार, जो तुमने कल यूनिवर्सिटी में निकाह के बारे में कुछ कहा, नील ने जोर देकर कहा तो वो हंस पड़ी। सो जाओ मिस्टर खरूस, वैसे मेरे साथ सो सकते हो, हलाल रिश्ता है हमारा। कैफ उसके पास आकर बोली। नील ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। कैफ ने अपनी उंगली उसके गाल पर रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैं बालकोनी में लेट जाऊंगा, तुम अपना आप संभालो और दूर ही रहो। नील उसका हाथ उठाकर जाने लगा। कैफ ने हाथ पकड़ लिया। क्यों करते हो मुझसे नफरत? क्या है जो मेरे पास आने से रोकता है? वजह जो भी है नील बहादुर खान, एक दिन ये दिल और तुम मेरे ही होगे। उसका हाथ छोड़कर वो वापस बेड पर चली गई। नील बालकोनी की तरफ चला गया। मौसम बदला। अब बादल और गरज चमक सी होने लगी। वो जिद से बाहर ही बैठा रहा। वो बज़ाहिर तो अनजान बन रही थी, पर ध्यान उसी पर था। काफी देर इसको बाहर देखकर वो अपनी जगह से उठी। उफ, जान लेकर रहेगा ये मिस्टर खरूस। कैफ नंगे पांव बालकोनी की तरफ बढ़ी। नील रेल पकड़कर खड़ा था। बारिश से उसका कसरती बदन जाहिर हो रहा था। एक एक नस भरी हुई थी। वो नीली आंखें बंद करके बारिश में गुम था। कैफ उसको पहली बार यूं देख रही थी। फिर चलती पास गई। वो भीगा सा यकदम रेल से लगा।
اور گرنے کی طرف تھا۔ نیل نے اپنے آپ پر سایہ دیکھا، وہ اس کو پیچھے کرتا ریل سے گرنے والا تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار کیف کا نام نکلا۔ نیل، وہ بھاگتی ہوئی گئی، اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا، سیدھا نیل کے سینے سے لگ گئی۔ تم کو کوئی عقل ہے؟ کچھ خبر ہے تمہارے ان لاپرواہی سے کیا ہوگا؟ تم کو احساس ہی نہیں ہے میری محبت کا، نہیں تو اپنے ماں باپ کا سوچا ہے؟ کیف اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی الگ ہوئی۔ نہ جانے کس جذبے سے نیل اس کو روتا نہ دیکھ سکا، آگے بڑھ کر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ دیر تک اس سے لگی روتی رہی۔ طوفان بڑھتا گیا، نیل اس کو پکڑ کر اندر لے آیا تھا۔ وہ دونوں بھیگ چکے تھے۔ وہ چینج کر کے واپس آئی، نیل وہاں ہی کھڑا تھا۔ کیف کا غصہ بڑھ گیا، شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور ایک لوز پینٹ اس کو دے کر وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے پوری نہیں ہے۔ وہ بنا شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو مت پہنو، پہلی بار تم کو وداؤٹ شرٹ تو نہیں دیکھ رہی، بلکہ خود بدل چکی ہوں تمہاری شرٹ۔ کیف کا رویہ واپس وہی تھا۔ نیل اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، نیل شرمندہ سا بولا۔ وہ اٹھ کر پاس آ گئی، اتنا پاس کہ اس کی سانس وہ سن رہا تھا۔ مسٹر نیل بہادر خان، آئندہ خود کو مشکل میں ڈالا تو یاد رکھنا تم، آئی ول کل یو۔ جو میرے ساتھ کر رہے ہو وہ میں بھلا دوں گی۔ کیف دار رانا تمہارے لیے آسمان سے زمین پر آئی ہے۔ اگر تم سے محبت نہ ہوتی۔ وہ کہتے چپ ہو گئی۔ نیل کو اس کی خاموشی لگنے لگی تھی، اس کی آنکھیں لال تھیں۔ نیل کو اپنا دل اس کا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم مجھے مار دو گے؟ کیسے؟ نیل نے بات بدلی پر وہ جنونی روپ میں تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے پر وزن ڈال وہ اوپر اٹھی، اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ باندھ کر وہ دیر تک اس کو پیار کرتی گئی۔ اب کی بار نیل نے اپنا ہاتھ بڑھا کر کیف کی کمر کو قید کر لیا۔ باہر شدید بارش تھی اور اندر بھی طوفان آیا ہوا تھا، دونوں تھمنے والے نہیں تھے۔ صبح کی کرن پر اس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھا، اپنے آس پاس دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ رات کے پل یاد کرتے وہ اپنے آپ پر بول رہا تھا۔ سامنے صوفے پر اس کا کرتا پڑا تھا، اس نے پہنا اور نیچے آ گیا۔ حویلی میں کوئی نہیں تھا، دار رانا اپنے آفس اور کیف یونیورسٹی نکل گئی تھی۔ ملازم نے اس کو بتایا، ناشتے کا پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ سر ناشتہ کر لیں، میڈم بہت ناراض ہوں گی، آپ کی کافی اور لاوا کیک تیار ہے، ملازم نے کہا۔ وہ چونکا، تم کو کیسے پتا؟ وہ مڑا اور پوچھنے لگا۔ میڈم نے بتایا تھا سر، ملازم نے بتایا۔ نیل کے چہرے پر مسکان آئی، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ مسکرا کر نکل گیا۔ میڈم کو کہنا میں نے کر لیا ناشتہ۔ سر بات سنیں۔ پر نیل جا چکا تھا۔ وہ اپنے انداز میں یونیورسٹی آئی تھی، وہی کلاسی لک، قاتل ادا اور شوخ رنگ۔ ہیلو مسز نیل خان، سمن نے چھیڑ کر کہا۔ مسز نیل گھر پر ناؤ آئی ایم جسٹ کیف دار رانا۔ اب مسز نیل نہ کہنا، خروس نے سن لیا، لڑائی شروع کر دے گا۔ وہ ہنس کر بولی، او اچھا، لو آ گئے آپ کے مسٹر ہسبینڈ، سمن نے اس کے کان میں کہا۔ وہ اٹھی، لائبریری کو نکل لی۔ نیل دیکھ رہا تھا، وہ اس کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ کہاں گئی ہے؟ نیل نے اشارے سے پوچھا۔ سمن نے اشارے سے بتا دیا۔ وہ پیچھے چلا گیا۔ سونیا یہ سب اشارے دیکھ رہی تھی، وہ نیل کے پیچھے چلی گئی۔ تمہیں کس نے بتایا مجھے کافی پسند ہے؟ کیف سے کتاب پکڑ کر وہ سامنے آ گیا۔ نیل کی یونیورسٹی ہے، وہ یاد کروا کر بولی۔ اچھا، جواب دو جو پوچھا ہے۔ اپنی بات پر وہ قائم تھا۔ کیف اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ کیف، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اپنا حق جتاتے نیل نے اس کی کلائی پکڑی۔ مسٹر نیل، یہاں صرف پڑھائی ہوتی ہے، کلائی چھوڑو، مجھے اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں، وہ تیکھی نظریں لیے بولی۔ آس پاس بیٹھے لڑکے اب ہنسنے لگے۔ کیف نے نیل کو غصے سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ نیل بڑی چیز پر ہاتھ ڈال رہا ہے بھائی، وہ تو ہم کو چاہیے، کیا مست لڑکی ہے، ایک لڑکے نے کیف کو جاتے دیکھ کر کہا۔ نیل نے ہاتھ میں پکڑی کتاب جا کر اس کے منہ پر دے ماری، دوسری آنکھ پر مکہ مار کر وہ اس کے کان میں بولا، وہ بیوی ہے میری، آئندہ اپنی نظر اور زبان پر قابو رکھنا۔ وہ باہر نکلا تو کیف وہیں کھڑی تھی، اس کو پکڑ کر کونے میں لے گئی۔ کیوں مارا اس کو؟ تم کو بتانا ضروری نہیں ہے، وہ تیور چڑھا کر بولا۔ مجھے بتانا ہی ضروری ہے، بتاؤ کیوں مارا؟ کیف باضد تھی پر وہ مزید غصے میں۔ آئندہ اس ڈریس میں مت آنا، اس پر نظر ڈال کر نیل بولا۔ کیف کی ہنسی نکل گئی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیوں، تمہیں کیا؟ ہم آپ کے ہیں کون؟ کیف اس کی حالت پر خوش تھی۔ نیل بنا جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ وہ واپس سمن کو کال کرنے لگ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ چہرے پر مسکان سجائے قدسیہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کب آئی تم؟ اس کو گلے لگا لیا۔ قدسیہ نے پیار سے پوچھا۔ ابھی قصوہ کے لیے کچھ گفٹ تھے، تب دینا بھول گئی تو سوچا خود دے آؤں، کیف نے نظریں چرا کر کہا۔ قدسیہ ہنس پڑی۔ تمہارا ہی گھر ہے بیٹا، جب مرضی آؤ،
तुम इस खानदान की अकलौती बहू जो ठहरी। कुत्सिया ने उसको प्यार से छेड़ा, फिर कस्बा को आवाज दी। वो दौड़ी हुई आई और कैफ से मिली। भाभी आप कब आई? कैफ ने कन नजरों से देखा। भाभी ओके मैं अभी बस। वो हैरत से देखकर बोली। कुसिया हंस पड़ी। आए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ और भाई का भी चलें। कस्बा इसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। कैफ भी उसके पीछे चलने लगी। नील का रूम ऊपर है? कैफ ने बेदहानी से पूछा। हाँ पर वो किसी को आने नहीं देते। ये मेरा रूम है। कस्बा उसको अंदर ले आई और अपनी चीजें दिखाने लगी। कस्बा नील घर पर है? नहीं भाभी वो तो बाहर गए हैं। कस्बा तुम मेरा नाम लिया करो, वो उलझन से बोली। ओके फिर, कस्बा मुंह बनाकर बोली। कैफ को इस पर प्यार आया। तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा क्या मैं रूम देख सकती हूँ? कैफ ने पूछा। हाँ जी पर मैं नीचे रहूंगी, जब भाई आए तो मिस कॉल कर दूंगी। ओके। वो अंदर दाखिल हुई और देखने लगी। कमरा साफ था, कोई गंदगी कोई बेतरतीबी नहीं थी। वो चलती हुई नील के बेड के पास रखी मेज पर उसकी तस्वीर देखने लगी। तुम्हें बहुत शौक है मुझसे भागने का। अब तुम अगर पास भी आओगे तो मैं भागूंगी। बदला बराबर होगा नील बहादुर खान। तुम्हारे वहम निकाल दूंगी जो मुझसे दूर करते हैं। वो बात में बिजी थी, अपना मोबाइल देखा ही नहीं। कस्बा की कॉल्स आई थी। वो यूं ही टहलकर विंडो के पास आ गई। पीछे कदमों की आहट पर वो डर गई। नील ने उसको देखा पर बोला कुछ नहीं। उसने कुछ फाइल मेज पे रखी, अपनी टाई की नाट खोली और शर्ट के बटन खोलने लगा। कैफ उसको हैरान देख रही थी। ये इसको क्या हो गया? नील उसने सवालिया नजरों से देखा। कैफ राना तुम अब वहम से निकलकर सामने घूम रही हो, पर मैं नहीं मानूंगा। रोज तो यहाँ ही होती हो, अब ख्वाब से बाहर। यार तुम मुझे सुकून का सांस लेने दोगी? वो बातें करता अपनी शर्ट उतार चुका था। अब पैंट की हुक पर हाथ था जब कैफ ने चेहरा घुमा लिया। नील पागल मैं हूँ कैफ, वो चिल्ला कर बोली। तुम यहाँ पलटना मत प्लीज, वो जोर लगाकर बोला। कैफ कहका लगाकर हंसती गई। तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? वो तेवर चढ़ाकर बोला। हेलो मिस्टर क्रूज, मेरा भी रूम है अब, और तमीज से। अभी पलटी तो ना ना रुको, तुम तो मुझे ख्वाब में देखते हो। कैफ पलटी और उसको देखकर बोली। नहीं, जवाब देकर वो कमरे से निकल गया। कैफ ने गुस्से में किताब उठाकर बेड पर मारी और उसके पीछे निकल गई। नीचे आई, अपना बैग उठाया और कुर्सिया से मिलकर बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। नील तुमने क्या कहा है? वो नाराज हो गई है। तुमको क्यों समझ नहीं आता? अब वो बीवी है तुम्हारी, निकाह में है तुम्हारे। बाहर मौसम देखो जाकर, कुर्सिया गुस्से से बोली। अम्मी वो बात मत करो मुझसे। नील नील खोने के बाद कदर हो तो क्या फायदा? मारना चाहते हो उसको भी? कुर्सिया बहुत तलख थी। अम्मी क्या हो गया है? नील मचर कर बोला। अगर परवाह होती तो जाने ना देते। वक्त देखो, दोपहर के 3 जानते हो? कुर्सिया ने बताया। वो उसके पीछे भागा पर वो निकल चुकी थी। नील ने बाइक निकाली और भागा। सारे रास्ते वो उसको देखता आया। एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी खड़ी थी। नील ने बाइक का रुख उधर किया। क्या देखा तो वो वहां नहीं थी। आसपास देखने पर नील को वो जमीन पर बेहोश मिली। अपनी बाहों में उसको उठाए वो हवेली की तरफ बढ़ा। नील नोट कर रहा था कि कुछ है जो पीछा कर रहा था। गाड़ीदार राना हवेली के अंदर रुकी। नील उसको उठाकर अंदर ले आया और सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसको बेड पर लिटाकर वो जाने लगा। वो कांप रही थी बहुत बुरी तरह। नील पास हुआ। कैफ के चेहरे पर हाथ फेरकर वो झुका, उसके माथे पर होंठ रख दिए। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तुम पास होती हो तो पूरा होता हूँ, पर मैं अपने जज्बात तुमको बता नहीं सकता। मुझे जो है तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं। तुम्हारी जिद पर तुमको प्यार करके मारना नहीं चाहता कैफ, प्लीज दूर रहा करो। मुझे प्यार होने लगा है तुमसे, आदत हो गई है। प्यार आता है तुम पर, वो होले से कहकर जाने लगा तो उसका फोन बजा। देखा तो दार राना की कॉल थी। उसने ओके किया। हेलो नील बेटा, आज रात उधर हवेली चले जाना। कैफ अकेली होगी, मैं बाहर हूँ, आज जरूरी काम है। उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो अगर तुम चले जाओ ओके कोई मसला नहीं, मैं उधर ही हूँ, आप बेफिक्र रहें। नील ने कहा और कॉल कट गई। वो वापस कैफ के पास आ गया। वो हल्का सा हिली। नील ने उसको थाम लिया। तुम ठीक हो? नील ने चेहरा पकड़ा। मर भी जाऊं तो तुमको कौन सा कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा है तुम्हारी नफरत जीत जाएगी। ऐसा नहीं है कैफ, नील ने तड़प कर कहा। ऐसा ही है नील, कैफ ने कहा और उठने लगी। नील ने पकड़ लिया। हम दोस्त बन सकते हैं? कैफ की कलाई पकड़कर उसने पूछा। हाँ, कैफ ने होले से कहा और उठकर बाथ में चली गई। नील भी ईमेल्स देखने लगा। कल का काम उसके नोट्स वकार ने मैसेज किए थे। नील ने कैफ की बुक्स उठाई और बैठ गया। क्या पढ़ रहे हो? इस किताबों पर झुका देखकर वो पूछने लगी। सर मुश्ताक के नोट्स तैयार कर रहा हूँ और ये कोड मुझसे डी कोड नहीं हो रहा। वो लैपटॉप पर बिजी था।
कौन सा कोड दिखाओ मुझे। कैफ चलकर उसके पास टेबल पर आ गई। वो कुर्सी पर बैठा था। उसके कांधे पर हाथ रखकर वो झुकी और फाइल देखने लगी। नील उसके खुले बाल जो अपने चेहरे से हटा रहा था। ये तो बहुत आसान है, मुझे आता है, वो यकदम पीछे होकर बोली। तो बताओ कैसे करना है। नील ने उसकी तरफ मदद वाली चेहरे से देखा। मुझे क्या मिलेगा बदले में। चॉकलेट की बाइट लेकर वो उसकी तरफ गहरी नजरों से देखकर बोली, प्लीज यार, कल ना दिया तो सर मुश्ताक ने मुझे क्लास से निकाल देना है। नील होले से बोला और वापस लैपटॉप पर झुका। कैफ को इस पर प्यार आ गया। अपनी चॉकलेट की बाइट लेकर वो वापस नील की तरफ आई। पकड़ो इसको। चॉकलेट उसकी तरफ की। नील ने पकड़ ली। कैफ ने उसके हाथ मसरूफ कर दिए और खुद उसकी गोद में बैठ गई। क्या कर रही हो। नील ने चॉकलेट टेबल पर रख दी। मदद कर रही हूँ और बोलो मत। मैं क्यों खड़ी होकर काम करूं जब मेरी चेयर है और खास वाली। अब सड़ा मुंह मत बनाओ। बताओ कहाँ से कितना डी कोड करना है। कैफ ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोलती गई। नील को भी अपनी फाइल से मतलब था। अब मैं काम कैसे करूं। उसको अपनी गोद में सवार देखकर नील ने कहा, वैसे ही जैसे करते हैं। कैफ ने अदा से उसकी जानिब देखा। अच्छा, अब मेरी मदद का इनाम लाओ, फिर उठ जाऊंगी। कौन सा इनाम। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। नील ने जिच कर कहा, ठीक है करो ऐसे ही काम, मैं नहीं उठ रही। कैफ सुकून से उसको हक करके बैठ गई। वो उसकी बाहों में सो गई थी। नील ने उसको उठाकर बिस्तर पर लिटाया और देर तक उसका हाथ पकड़कर वो पास बैठा रहा। फिर वैसे ही उसकी आंख लग गई। रात के वक्त कैफ ने करवट बदली तो अपना हाथ किसी की गिरफ्त में पाया। उसने फौरी आंखें खोल कर देखा। वो एक खौफनाक शक्ल की औरत थी जो उसको देखकर कहका मारने लगी। कैफ ने चीख मार दी। क्या हुआ कैफ। उसका बाजू पकड़कर नील ने हिलाया। उसने आंखें बंद की और बस चीखें मार रही थी। नील ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। कैफ, मैं हूँ नील, क्या हुआ। नील का नाम सुनकर वो झट उसके गले लग गई और बस रोए जा रही थी। तुमने कुछ देखा, कुछ ख्वाब। पता नहीं नील, वो औरत यहाँ। कैफ ने रोते बताया। कैफ, यहाँ बस मैं हूँ, देखो। आंखें खोलो और देखो, कुछ नहीं है, नील ने प्यार से कहा और वो उसकी बाहों में समाती गई। प्लीज जाना मत अभी यहाँ से। कैफ ने उसके कांधे से सर लगाकर कहा। नहीं जा रहा, यहाँ ही हूँ। तुम सो जाओ, मैं पास हूँ। नील उसको नॉर्मल करने लगा और वो सो गई। तुम्हें क्या चाहिए। नील ने मैसेज टाइप किया। तुम और तुम्हारे अलावा क्या। मेरी दुनिया में चलो, तुम जानते हो मैं तुम्हारी सच्ची आशिक हूँ नील। जवाब फौरी आ गया था। नील को गुस्सा आया। कैफ से दूर रहो और आइंदा उसके पास मत आना। तुम जो कहोगी वही होगा। नील ने रिप्लाई दिया। मेरी दो ख्वाहिशें तुम्हारी कैफ खा गई। मेरी आखिरी और सबसे खास ख्वाहिश है तुम्हारे साथ सोना। वही रिश्ता बनाना जो तुम्हारा कैफ से है। वो गुनाह की तरफ थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बीवी है और मुझ पर उसी का हक है। तुम एक मरी हुई आत्मा हो। मैं कैसे तुमको। नील ने सवाल किया। मुझे जिंदा होना है, तुझे मेरा होना होगा, वरना तुम्हारी कैफ को वैसे ही मार दूंगी जैसे उस ताबिंदा को मारा था जो तुम्हारी दोस्त बनी थी। तुमने कैफ से निकाह तो कर लिया पर एक दूसरे के नहीं हुए। तुम एक नहीं हुए। अब तुम मेरे साथ वही करोगे। मेरे साथ सोकर मुझे जान दोगे तुम। सोनिया रंधावा, तुम्हारा राज रखा हुआ है। मैंने अगर यूनिवर्सिटी में बता दिया तो तुमको निकाल देंगे। तो सुकून रखो। नील ने कहा। हा हा हा, मुझे मरे हुए 2 साल हो गए और ये राज बस तुम जानते हो। मुंह खोला तो कैफ जान से जाएगी, याद रखना। कल सुनसान रास्ते पर आ जाना। उससे आगे जंगल है, वहां मिलना मुझको। नील ने फोन रख दिया और कैफ की तरफ देखने लगा। मेरा और कैफ का रिश्ता, हमें एक होना होगा ताकि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी दम तोड़ दे। पर कैसे। कैफ तो सो चुकी है और अभी दिन चढ़ने वाला है। क्या करूं मैं। नील सोचता सोचता कैफ के साथ उसको हक करके लेट गया और कब उसकी आंख लगी उसको पता नहीं चला। कैफ ने करवट बदली तो उसके सीने से जा लगी। गर्माहट से वो उसके अंदर होती गई और शान के साए बाहर बारिश का तूफान छा गया। सर्द हवा से वो गहरी नींद में था, अपने आसपास से बिल्कुल अनजान था। कैफ ने आंखें तो खोली थी पर उसी जगह बिना हरकत किए लेटी नील को देखती रही। उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। नील उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ था। कैफ के लंबे नाखून जिस पुर महारत से नेल पॉलिश लगी थी नील ने थाम रखे थे। वो कसमसाई अलग होने को कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर नील की गर्दन पर पड़ी जिस पर बड़ा सा सोनिया लिखा हुआ था। कैफ ने एक झटके से नील को खुद से अलग किया। वो धक्का लगने से उठ बैठा। कैफ जनूनी सी हालत में उसको देख रही थी। आंखें लाल और चेहरा बहुत नागवार बनाया हुआ था।
क्या हुआ है, तुम ठीक हो? नील ने आगे बढ़कर पूछा। कैफ ने एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर मारा और खड़ी हो गई। हाउ डेयर यू मिस्टर नील बहादुर खान, तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। एक के साथ सोते हो और दूसरी का नाम अपने जिस्म पर लिखा है। कैफ ने जहर कन लहजे में कहा। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो जरा, किसके साथ सोता हूँ और किसका नाम तुम ये सब सोचती हो? नील अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, चलता हुआ कैफ के पास आ गया। नील ने इसको दीवार के साथ लगाकर हाथ ऊपर कर दिए और खुद सामने खड़ा हो गया। जवाब दो मेरी बात का जो पूछा है। जवाब चाहिए, पर तुमको क्यों दूं? आखिर तुम हो कौन? मुझे अगर पता होता तुम दो तीन के चक्कर में हो, कभी भी तुमसे निकाह ना करती, कभी ना करती नील बहादुर खान, कभी नहीं। कैफ के रोने में शिद्दत आ गई थी और नील को गुस्सा। पहले मेरे चारों तरफ घूमती थी, तब नहीं जानती थी, और मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा बोल रही हो। मुझे शौक होता तो जब तुम मेरी तरफ आई थी कुछ भी कर सकता था। कभी कुछ कहा, हाथ लगाया, छुआ या वादे किए। नील फट पड़ा। तो अब क्या कर रहे थे? अब क्यों तुम सोनिया से प्यार करते थे तो बताते। मैं यूज की हुई चीजें नहीं रखती। तुम तो फिर वो इंसान हो जिसको मैं चाहने लगी थी, और तुम। हटो मेरे रास्ते से, शक्ल मत दिखाना, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। उसको पीछे करती वो बोली। बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया है तुमसे। और कौन सोनिया? अगर वो मुझे पसंद होती तो तुमसे पहले से वो यूनिवर्सिटी आती है, उसको लेकर घूमता। पर तुम इतनी बददिमाग हो कैफराना, मुझे आज पता चला। नील ने तन से कहा। उफ, नफरत हो रही है मुझे खुद से। तुम पर यकीन करती रही। उफ। अपना सर दूसरी जानिब करके वो बोली। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अभी डाइवोर्स चाहिए। इसी लम्हे मुझे तलाक दो। कैफ ने दो टोक कहा। नील ने इसको दीवार से हटाकर बेड पर धकेल दिया। क्या चाहिए? तुमको तलाक चाहिए ना? अभी देता हूँ। नील ने खिड़कियां बंद की और सारे पर्दे डाल दिए। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने एक नजर कैफ पर डाली और अपनी शर्ट उतारने लगा। वो बेयकीनी से उसको देखने लगी। वो चलता बेड पर आ गया। नील, अपनी हद मत भूलो, वो चीख कर बोली। नील ने हाथ बढ़ाकर कैफ को टांग से खींचा। वो इसी हालत में गिर गई। नील उसको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुका था। हाथ में उंगलियां क्रॉस करते वो उस पर झुका। नील, आई स्वेयर आई विल किल यू, वो गुस्से से भरे लहजे में बोली। उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर नील उसको थाम चुका था और उसकी सारी मेहनत बेकार गई। बहुत बोलती हो, अब चुपचाप। नील ने झुककर होंठों को कैद कर लिया, और फिर हर गुजरते लम्हे वो हर हद के पार गया। कैफ उसकी भरपूर मोहब्बत पर एहतजाज करती एकदम चुप हो गई। सुने, आपको नील की कोई कॉल आई है? फोन उसका बंद जा रहा है। वो कैफ के पीछे गया था। कुत्सिया ने परेशानी से पूछा। हाँ, नील की कॉल आई थी। दार साहेब शहर से बाहर गए हैं। कैफ अकेली थी तो वहाँ रुक गया है। मैं आपको बताना भूल गया बेगम, सिद्दीकी ने सारी बात बताई। अच्छा चलें, ये अच्छा है, कम से कम वो घर हैं। कुत्सिया ने ठंडा सांस लिया और सिद्दीकी के पास बैठ गई। बेगम, आप तो चाय बना रही थी, क्या बना उसका? सिद्दीकी ने याद करवाया तो कुत्सिया फौरन किचन की तरफ भागी। उसको याद आया वो चाय का पानी रख कर आई थी। अच्छा किया याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी, अभी लाती हूँ। सिद्दीकी ने टीवी ऑन किया और हंसता गया। तुम इतने घटिया हो सकते हो, मुझे पता नहीं था। चादर को अपने गिर्द घुमाकर कैफ दुख से बोली। बीवी हो मेरी, निकाह किया है तुमसे, अब तो शायद तुमको यकीन हो तुमसे प्यार करता हूँ। नील इसी हालत में लेटा था। ओ मोहब्बत, तो ये मोहब्बत थी। और दोपहर किसी और के साथ सोकर मोहब्बत उधर हो जाएगी। निकल जाओ मेरे कमरे से, मेरे घर से, आउट। कैफ ने उसका मोबाइल उठाकर उसके मुंह पर मारा, जिस पर सोनिया से बात हुई थी। कैफ, तुम उसको नहीं जानती, वो नहीं है, समझो। नील उसके पास होता बोला। नील, दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने जो करना था, जो चाहते थे, वो कर चुके हो। अब निकल कर दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कैफ ने रोते हुए कहा और जाकर बाथ का शावर खोल दिया। नीचे खड़ी हो गई। नील उसको रोता देख नहीं सकता था और सच बता नहीं सकता था। वो मुड़ा तो वो वहां नहीं थी। नील उठा और उसके पीछे बाथ में दाखिल हुआ। कैफ की कमर पर लगे निशान साफ नजर आ रहे थे। कुछ देर वो देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसको हक कर लिया। कैफ की सारी मजम्मत बेकार थी। वो उसकी पुश्त को पूरा खुद में ले चुका था। तुमको मेरे गर्दन पर उसका नाम नजर आया जो बस स्याही से लगा था? अभी इस पानी से मिट जाएगा। और अपना नाम जो मेरे सीने पर लिखा है वो नजर नहीं आया? तुम्हारा नाम मेरे दिल पे लिखा है। मेरे ख्वाबों में जो आती थी वो लड़की तुम थी कैफ। नील ने अपने बाजू इसके गिर्द और टाइट किए। नील, मुझे कुछ नहीं सुनना ना देखना। वो उसकी कैद से निकलने की कोशिश करती, बेकार रही। देखो, नील ने एक झटके से उसको अपनी तरफ किया। उसके सीने पर कैफ का नाम था। वो हैरान उसको देख रही थी। नील ने वापिस उसको हक कर लिया।
जो सच मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो बाहर नहीं बता सकता, बस वहाँ जहाँ तुम्हारा मेरा पर्दा ना हो। तुमसे निकाह मेरी खुशकिस्मती है कैफ। नील उसका चेहरा दीवानावार चूम रहा था। कैफ उसकी बातों पर दिल से तो मान रही थी, जुबान से नहीं। नील, तुम मुझे इस वक्त यहाँ। कैफ कुछ कहती, नील ने उसके होंठों पर बोसा दिया। वो यहाँ ना तुमको देख सकती है ना सुन सकती है। वो नहीं आ सकती जहाँ हम मियाँ बीवी मिले, पास हों। कैफ, सोनिया इंसान नहीं है, वो आत्मा है। वो ये सब जो मेरा तुमसे रिश्ता है वो चाहती है। मैं उससे वो रिश्ता कायम करूं। वो मुझको अपने साथ ले जाना चाहती है। तुमको इसकी चैट से पता नहीं चला गया? मैं तुमको सारी बात बताता हूँ, बस मेरी बाहों से मत निकलना। इस पानी के दरमियान हमारे अलावा और कुछ नहीं है। नील ने कैफ को प्यार से अपने पास किया और शावर तेज कर दिया। जंगल की उस सुनसान सड़क पर कोई आता जाता नहीं था। थोड़ा आगे जाकर वहां कुछ कच्चे मकान थे जो पता नहीं कब से खाली थे। पर लोगों के मुताबिक वहां रात को बहुत शोर होता था। दिन ब दिन वो शोर ज्यादा होता गया तो लोगों ने वहां कुछ आलम से बात करके पता करवाया ऐसा क्यों है। वो शहर का शॉर्टकट भी था, अब बंद होता जा रहा है। उस आलम ने 10 दिन वहां क्याम किया और इन जिन्नात या बुरी ताकतों से बातें करता रहा। फिर एक दिन एक लड़की की आत्मा जाहिर हुई जो इनकी सरदार थी। आलिम ने पूछा उससे तो वो एक शर्त पर मानी, उसकी मोहब्बत पूरी कर दो। वो ऐन जवानी में जादू से मरी थी। उसका आशी कहाँ है पता नहीं उसको। एक नौजवान बदन चाहिए जिससे वो अपनी दुनिया में ले जाएगी, तो यहाँ पर नहीं आएगी, वरना ये रास्ता ये जगह वो नहीं छोड़ेगी। आलिम ने जिस वक्त इससे शर्त रखी उसी वक्त वहां के कुछ कॉलेज के लड़कों का ट्रिप आया था जंगल की सैर करने। उनमें से एक लड़का जो बहुत प्यारा था, नीली आंखें, वो इस पर दिल हार गई और आलिम से उसकी मांग कर दी। इस पर इस लड़के की पैदाइश पर उसके जिस्म पर एक नाम था जो उसका साया था। हर मुश्किल से आलिम ये बात जानता था, पर उसको आत्मा को बताना और समझाना मुश्किल था। उसने आलिम से उस लड़के को पाने के लिए दोबारा जिंदगी चाही थी। आलिम उसको कैसे जिंदगी देता, ये काम खुदा के हैं। उसने आलिम पे मंतर किया और उसकी जान निकाल ली। अब वो अपने मकसद में हर काले जादू वाले से मिलकर इस लड़के को पाना चाहती है। उसकी 3 ख्वाहिशात हैं जो पूरी हो गई तो लड़का उसका। मुझे सर्दी लग रही है, कैफ ने उसके कुशादा सीने से अलग होते कहा। कहानी पूरी हो गई है, तुम चेंज कर लो। शावर को बंद करके वो इससे अलग हुआ और टॉवल देकर बाहर आ गया। बेड पर पड़ी चादर को अपने गिर्द बांधकर वो बिना शर्ट के वापस बालकोनी में चला गया था। कैफ बाहर आई, उसके गीले कपड़े उठाकर डस्टबिन में डालकर वो कॉफी बनाने लग गई। उसने नील को देखा तक नहीं था। नील को इसकी खामोशी मार रही थी। वक्त गुजर रहा था, वो परेशान था। कितने बजे जाना है तुमने? कैफ कॉफी का मग लेकर उसके पीछे खड़ी थी। वो मुड़ा तो कैफ की नजर अपने नाम पर पड़ी। उसने नजर हटाई और दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। बस 3 बजे निकल जाऊंगा। नील ने कॉफी का सिप लिया। तो तुम उसकी बात मान रहे हो? कैफ ने पूछा। तुमको खोना नहीं चाहता? अब तो बिल्कुल भी नहीं, नील ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। क्यों, अब क्या हो गया? कैफ ने गुस्से से कहा। वो मुस्कुराया और उसकी जानी बढ़ा। तुमको नहीं लगता कि एक दिन में बहुत कुछ तब्दील हो गया है? शौक से लहजे में उसने दोनों हाथ नील के दोनों तरफ रख दिए। जबरदस्ती की मोहब्बत ही ये। कैफ ने नजरें फेर ली। नील ने उसके माथे पर बोसा दिया। वो उसको रोक ना सकी। हम एक हो गए हैं और बस। उस बदतमीजी का तुम बदला ले सकती हो। आज दोपहर के बाद पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं, नील ने कहा तो उसकी आंखों में आंसू थे। नील ने हाथ बढ़ाकर साफ किया। मुझसे कभी नफरत मत करना। नील ने हाथ पीछे किए और जाने को कदम उठाए। कैफ ने इसको जाता देखकर भागकर गले लगा लिया। तुम्हारे साथ तो अब मुझे बिल्कुल नहीं रहना नील। जा रहे हो? वापिस मत आना। कैफ ने उसकी कमर के गिर्द हायल बाजू पीछे कर लिए और रुख मोड़कर खड़ी हो गई। तो तुम चाहती हो मैं वापस ना आऊं? नील ने हल्की सी मुस्कुराहट से जाकर उसकी बात दोहराई। वो वहां ही खड़ी रही। नील उस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था कि वो रो रही है। वो चलता वापिस उसके पीछे खड़ा हो गया। मोहब्बत में रो रही हो या नफरत में? कैफ के कांधे पर अपनी ठोड़ी रखकर वो इससे पूछ रहा था। उसकी गिरफ्त ने कैफ को अपने हिसार में ले लिया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना ही तुमको कुछ बताना मैं पसंद करती हूँ। छोड़ो मुझे, वो तलमला कर बोली। नील ने बाहों को और टाइट कर लिया। अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, शदीद किस्म की। तुम कहती थी ना, कहो इश्क है। मैं इतराफ करता हूँ और कहता हूँ, हाँ इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है। कैफ नील बहादुर खान उसके कानों में रस घोलता वो उसकी गर्दन से बाल हटाकर अपनी मोहब्बत की निशानी देकर पीछे हो गया। कैफ का ख्वाब पूरा हो गया था। जिसको वो चाहती थी अब वो दिलो जान से उसका था। पर वो नाराज थी। उससे पहले वो मूर्ति नील जा चुका था।
اس کی خوشبو، اس کا لمس وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ رونے میں اب شدت آ گئی، وہ جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وقار، تم نے نیل سے بات کی؟ آج کافی دن ہو گئے، وہ لوگ جس سے نکاح ہوا ہے یونیورسٹی نہیں آ رہے۔ سمن نے وقار کو دیکھا تو اس سے پوچھنے لگی، یار یہ اچھے ہیں، ان کا تو سمجھ نہیں آتا، نیل کا فون بند ہے، تم بتاؤ کیف سے ہوئی بات؟ وقار ہنسا، نہیں میری اسے 3 دن ہو گئے ہیں بات نہیں ہوئی، وہ ہے بھی جنونی سی، خدا جانے کیا ہوگا ان کا۔ سمن پریشان سی بولی، بچے ہوں گے اور کیا ہونا ہے، وقار نے شوخی سے کہا۔ سمن اس کو دیکھتی رہ گئی، لائک سیریسلی وقار، تم اور تمہارے تھاٹس۔ سمن اپنا بیگ اٹھا کر جانے کو تھی، وقار واپس بول اٹھا، سمن کیا خیال ہے تمہارا، کوئی پلاننگ کریں؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے گندے پلان۔ سمن نے سامنے سے صبا کو دیکھا تو اس کی طرف چلی گئی۔ وقار ہنستا رہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صبا نے اس کو غصے سے بھرا دیکھا تو پوچھا، کچھ نہیں، یہ نمونہ وقار ہے نا، عقل نہیں آنی اس کو۔ سمن غصے سے صبا کا بازو پکڑ کر کیفے میں چلے گی۔ سمن، تم نے نوٹ کیا سونیا میڈم لاپتہ ہے، ہفتہ ہو گیا اس کو، خدا جانے کہاں تھی، ہے بھی چڑیل سی۔ کہاں ہے؟ تھی بھی چڑیل سی، صبا نے تجسس سے پوچھا۔ تب سمن کا دھیان اس پر گیا، او ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اور تم کو پتا ہے میں نے بہت عجیب چیز نوٹ کی ہے، سونیا رندھاوا کچھ کھاتی نہیں، اس کا ایڈمیشن فارم جو تھا اس پر جو تصویر ہے وہ سونیا سے بالکل نہیں ملتی، پر اس کی فیملی کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں، ہر بار میٹنگ میں جھوٹ بول دیتی ہے، کچھ تو ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ صبا، سمن نے ساری کڑیاں ملائیں، 2 سال سے اب تک کسی رزلٹ پر اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ہاں یار پتا نہیں سچ کیا ہے، صبا نے بیگ ٹیبل پر رکھا، چلو کچھ کھاتے ہیں، یہ سونیا کا جب ذکر آئے مجھے بھوک لگ جاتی ہے۔ سمن نے بھوکی شکل بنائی، صبا کی ہنسی نکل گئی، ہیلو آنٹی، وہ نیل، کیف نے قدسیہ کو کال کی تھی، پھر چپ ہو گئی۔ کیا ہوا نیل کو، سب ٹھیک ہے نا؟ کیف، بولو بیٹا، قدسیہ پریشان ہو گئی۔ آنٹی، نیل جنگل گیا ہے اس سایہ سے ملنے، اس کی بات پوری کرنے، مجھے جاننا ہے اس کی خواہشات کیا تھی۔ کیف نے ساری بات بتا کر پوچھا، تمہیں نیل نے نہیں بتایا؟ قدسیہ حیران ہوئی، جبکہ وہ کیف کو تھوڑا سا پہلے سے بتا چکی تھی، اب وہ تفصیل پوچھ رہی تھی تو قدسیہ چپ ہو گئی۔ مجھے آپ سے سننا ہے آنٹی، پلیز مجھے بتائیں، کیف نے واپس زور دے کر کہا۔ کیف، نیل منتوں سے پیدا ہوا تھا، بہت پیارا بچہ تھا، جب پیدا ہوا جس عالم سے ہم نے دعا کروائی اور خدا کے حضور منت مانگی، اس عالم کا کہنا تھا لڑکا ہوگا اور نام بہادر خان رکھنا، اس کے سینے پر ایک نام ہوگا جو اس کی رکھوالی کرنے والے کا نام ہوگا۔ اس لڑکے کی زندگی میں بہت طوفان آئیں گے، کالا سایہ، جادو سب ہوگا، اگر یہ سال گزر گیا تو زندگی آسان ہو جائے گی، 26 کا ہو کر، ورنہ مر جائے گا۔ قدسیہ نے رو کر ساری کہانی سنائی۔ اب کیف کو نیل کی بات پر یقین ہوا، اس کا نام اس کے سینے پر تھا، جب نیل پر یہ سایہ ہوا تو اس کی کمر پر 3 لائنز لگی تھی جو ہر ایک کی خواہش پر خود بخود مٹ جانی ہے، اس نوجوان آتما کی خواہش نیل کو چومنا، اس کے گلے لگنا اور اس سے وہ تعلق قائم کرنا ہے جو میاں بیوی کا ہو۔ قدسیہ اس کو سمجھا کر بولی۔ کیف کے چہرے پر سکون سی مسکان آئی، وہ سب سین ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کیف نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کی اور وہ سب سوچنے لگی، کس طرح مری میں اس کا نیل کو کس کرنا، پھر بالکونی میں بارش میں ایک دوسرے کو ہگ کرنا، اور آج جو نیل نے کیا وہ۔ کیف کا غصہ ختم ہو گیا، وہ ان 3 نشانوں کو دیکھنے کے لیے کمرے سے بھاگی۔ صدیقی، گاڑی نکالے، ہمیں نیل کو روکنا ہوگا اس بے وقوفی سے۔ اخبار پڑھتے صدیقی کو اچانک کہتے وہ چادر ڈال کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا نوابزادہ جنگل پہنچا ہوا ہے۔ کیوں؟ نیل جنگل کیوں گیا ہے؟ قدسیہ، ہاں جی صدیقی، مجھے ابھی کیف کی کال آئی ہے، خدا جانے اس کا کیا ہوگا، کل اس کا جنم دن ہے، وہ 26 کا ہو جائے گا، کچھ کرو۔ قدسیہ پریشانی سے رونے لگی، کچھ نہیں ہوگا اس کو، چلو میں گاڑی نکالتا ہوں، اس کو لے آتے ہیں، پاگل ہو گیا ہے۔ صدیقی نے چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ مجھے مس کر رہی تھی یا ویسے ہی قتل کرنے آئی ہو؟ نیل اس کے ساتھ چلتا شوخی سے بولا۔ تمہاری خوش فہمی کہ اب تمہیں مس کروں گی، اور قتل؟ کیف کہکا لگا کر ہنسی۔ حویلی کے گیسٹ روم میں لا کر کیف نے نیل کا بازو چھوڑا، دروازہ بند کیا اور اس کی جانب بڑھی۔ تم اب بدلہ لے رہی ہو، مطلب مسز نیل؟ کیف نے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ چپ رہا کرو، وہ غصے سے بولی اور ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اپنا نام لکھا دے کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اس پر رکھا۔ نیل کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی، اپنا نام دیکھنا تھا، میری بات پر شک تھا؟ وہ آگے ہوا اور کیف نے روک دیا۔ اب اپنی آنکھیں بند کرو اور کھولنا مت، کیف نے کہہ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔
وہ خاموشی سے अपने साथ होने वाला अमल महसूस करने लगा। कैफ ने जो ही उसको घुमाया, उसकी कमर पर जहां कुत्सिया ने बताया था कोई भी लाइन नहीं थी, बस हल्का सा निशान बाकी था। कैफ ने सुकून का सांस लिया, उसको प्यार से देखा और वापस शर्ट पहनाकर बटन बंद कर दिए। वो उसकी आंखों से पट्टी उतार कर जाने को मुड़ी। नील वहां ही खड़ा था, फिर अपने गुस्से को एक तरफ रखकर तेज कदमों से उसकी जानिब आई और उसके बोलते होंठों को कैद कर लिया। अभी यहाँ से हिलना मत, जितनी तुमसे मोहब्बत है वो सारी अब नफरत में तब्दील हो गई। उसके कान में सरगोशी करके वो उसके सीने से लग गई। पर मुझे तुमसे मोहब्बत है, अब रहेगी कैफ। ये आखिरी बार तुमसे प्यार कर रही हूँ मैं आज रात, तुमसे बहुत दूर जाने वाली हूँ, बहुत दूर। नील अपना ख्याल रखना। और अब वो सोनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। उसकी 3 विश तुम्हारी वाइफ ने पूरी कर दी। अब तुम आजाद हो उन बुरे ख्यालात से, अपना ख्याल रखना। सब कहकर वो वहां से निकली और सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आ गई। कैफ इस बात से अनजान थी सोनिया इनको हर जगह सुन रही है। अभी वो कमरे में आई थी कि इसका कमरा पूरा लाल था, खून की तरह। एक खौफनाक साया दीवार पर चल रहा था और देखते ही कैफ की एक जोरदार चीख से नील भागता ऊपर पहुंचा। पर दरवाजा अंदर से लॉक था। वो अब धक्के मार रहा था पर नहीं खुला। नील ने पाँव की मदद से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कैफ नहीं थी, उसका दुपट्टा बालकोनी से लटक रहा था और कमरे में खून के धब्बे थे। नील के होश उड़ गए, वो बाहर जंगल की तरफ भागा। वो जंगल पहुंचा तो कैफ को बेहोश पाया, खून उसके माथे पर लगा था। नील बेचैन सा हो गया, तभी सोनिया आ गई। तुमसे मोहब्बत मैंने की सारा साल, तुम्हारे पीछे रही और तुमने इसके साथ शादी कर ली। क्या है इसमें, बोलो क्या है? अब ये मारी जाएगी, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली जब तक तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, वरना ये मर जाएगी। हा हा हा, वो इंसानी रूप में आ गई थी। देखो कैफ को कुछ मत करना, अगर तुमने इसको कुछ किया मैं अपनी जान दे दूंगा और तुम्हारा ख्वाब ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी, कभी भी नहीं। नील दबे कदमों आगे बढ़ा था। सोनिया ने कैफ को उठाकर एक कच्चे मकान में मारा और खुद उसके बाहर खड़ी हो गई। चाहते हो इसको? इसको तो चलो मेरी बातें मानो, अभी बारिश होगी और तुम मुझसे वो सब करोगे जो मैं कहूंगी। सोनिया आगे बढ़ी और नील को पकड़कर इसी कच्चे मकान में ले आई। कैफ बेहोश थी। अपनी मोहब्बत के सामने तुम सिर्फ मुझे प्यार करोगे, सिर्फ मुझे। सोनिया खुशी से एक नए लिबास में आ गई और उसने नील को भी अपनी पसंद के कपड़ों में ढाल लिया था।